खाड़ी में बम फट रहे हैं, तेल के कुएं जल रहे हैं, तेल रिफाइनरी मिसाइलों की मार झेल रही है, तेल गलियारों में जहाजों की तबाही रुक नहीं रही है। लेकिन 2 दिनों से ट्रंप ने हमले को होल्ड कर रखा है। ट्रंप ईरान से बहुत अच्छी बात का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ईरान पर रहम दिखा रहे हैं। ट्रंप का दावा, ईरान रो रहा है इसलिए बमबारी बंद की। ट्रंप का दावा, नेतन्याहू नहीं बताएंगे किसे हथियार बेचना है। ट्रंप का दावा, ईरान युद्ध पर पुतिन को लाइन हाजिर करूंगा। जब सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में ड्रोन हमले हो रहे हैं, जब ईरान समर्थित हुती लड़ाके सऊदी के तेल के कुएं जला रहे हैं, तब ट्रंप का साइलेंट हो जाना क्या बड़े तूफान का सिग्नल है? ट्रंप कूल बनने का गेम तो नहीं खेल रहे, या फिर खाड़ी में पुतिन की एंट्री की खबर ने उन्हें बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया? वैसे व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मीटिंग में हाई टेंशन सीन देखे गए हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और जेलेंस्की से मीटिंग में कई मौके पर फायर हो गए हैं। व्हाइट हाउस हाई वोल्टेज ड्रामा का अपडेट आपको दे उससे पहले सऊदी अरब से आई तस्वीर देखिए, जहां प्रिंस सलमान के तेल के कुएं और रिफाइनरी पर मिसाइलें फट रही हैं। ड्रोन धमाकों से तेल के मैदान धुआं हैं। सैटेलाइट तस्वीर में एक धमाका दिख रहा है, लेकिन ऐसे दर्जन भर धमाके हुथी लड़ाकों ने किए हैं। सऊदी अरब के अबकैक तेल प्लांट को हुथी विद्रोहियों ने जला डाला है। लाल सागर के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब यानूब के पास जितने भी तेल सप्लाई साइट हैं, उन्हें हुथी लड़ाके ड्रोन बमों से दहला रहे हैं। हुथी फाइटर्स ने दावा किया कि ये हमले अमन के एयर स्पेस में सऊदी ड्रोन की घुसपैठ के जवाब में किया गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को सुप्रीम लीडर मुस्तफा का लेटर जब से मिला है, उनका जोश आई है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने ईरान के लिए जिहाद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हुथी सेना के युद्ध में तहलका मचाने के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह से जिहाद युद्ध शुरू करने का आदेश दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमैनी ने हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में अब जिहाद और प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता बचा है। मुस्तफा ने धमकी दी है कि जब तक इजराइल लेबनान में हमले पूरी तरह और बिना किसी शर्त के बंद नहीं करता, तब तक अमेरिका से कोई समझौता नहीं हो सकता। मुस्तफा का ये मैसेज ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान से अच्छी बातचीत का दावा किया है, जबकि ईरान ने बातचीत की कोशिश करने से इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने जोर देकर कहा कि ये हमारे डीएनए में नहीं है। ईरान ने ऐलान किया है कि युद्ध कब खत्म होगा अब सुप्रीम लीडर तय करेंगे। همکاری و مشارکت برخی کشورهای منطقه با آمریکا بودیم در ارتکاب جنایت جنگی و تجاوز نظامی علیه ایران. همه این موارد رو ما صراحتاً اعلام کردیم. این مذاکرات بین ایران و ईरान का स्टैंड क्लियर है, वो फुल फोर्स में युद्ध जारी रखेगा, दुश्मनों को पीटता रहेगा जब तक सभी दुश्मन सरेंडर नहीं कर देते। नेतन्याहू को ईरान के इस प्लान की पक्की खबर है। यही बात समझाने वो ट्रंप के पास पहुंचे हैं, लेकिन ट्रंप का मूड नेतन्याहू पर बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की तुर्की डील पर पेच फंसा रखा है। अमेरिका तुर्की को F-35 जंगी जेट बेच रहा है, जिसे इजराइल अपने लिए खतरा बता रहा है। ट्रंप से इसी पर जब सवाल हुए तो वो भड़क गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि किसे हथियार बेचने हैं, किसे नहीं। ट्रंप ने एर्दोआन को अपना सच्चा दोस्त कहकर नेतन्याहू को जोर का झटका दिया है।
Well, now look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. नेतन्याहू जिस तुर्की को सबसे खतरनाक दुश्मन मानते हैं, उस पर ट्रंप हथियार लुटा रहे हैं, जबकि तुर्की रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछा छुड़ाने के लिए मिस्र को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हर हाल में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदना चाहता है, लेकिन रूसी S-400 उसके गले में हड्डी की तरफ फंस गया है। अमेरिका F-35 तभी बेचेगा जब तुर्की के पास रूसी S-400 ना हो। इसलिए तुर्की उन देशों की तलाश में है जो S-400 खरीद सके, और मिस्र इस फॉर्मूले में सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र पहले से ही रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है। तुर्की और मिस्र ने गोल्डन ईगल नाम का बड़ा जॉइंट मिलिट्री अभ्यास शुरू किया है। मतलब ये कि एर्दोआन ट्रंप से F-35 हासिल कर अपने पास रखेंगे, रूस के S-400 को मिस्र को देकर उसे रिमोट कंट्रोल से इस्तेमाल करने का लाइसेंस भी रखेंगे। तुर्की की इस टेढ़ी चाल को इजराइल अच्छे से समझ रहा है, लेकिन ट्रंप नए वॉर प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप तुर्की और सीरिया के जरिए क्या साध रहे हैं, इसे समझिए। ट्रंप एर्दोआन को सेट करने के बाद सीरिया और इजराइल के बीच एक बड़ी डील करवाना चाहते हैं। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा कि इजराइल से सुरक्षा समझौता करके सीरिया किसी भी टकराव से बचना चाहता है। इस वक्त इजराइल का गोलान हाइट्स पर कब्जा है, जो संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से अवैध है। वहीं इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में कुनेत्रा के पास मिलिट्री पोस्ट बनाई हुई है। साथ में दारा प्रांत में भी उसके ऑपरेशन होते रहे हैं।